Hello guys, my name is Kamal Chhabda and welcome to our official YouTube channel that is Study Logical। तो आई होप आपको पिछली वीडियो के अंदर पूरे का पूरा हमने जो सिलेबस डिस्कस किया था वो सारे के सारे सिलेबस का आपने एनालिसिस एंड ओवरव्यू ले लिया होगा। तो उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए या उन्हीं सिलेबस को टारगेट करते हुए हम आज लेके आ रहे हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड हमारी फर्स्ट वीडियो। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट होने जा रही है, दैट इज दिख ही रहा होगा आपको ऊपर, दैट इज नंबर सीरीज। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस नंबर सीरीज से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको 2 या 3 क्वेश्चन पक्का एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नंबर सीरीज के बारे में एक हल्की सी इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तो जिसमें आपको स्ट्रेटेजी का पता होगा, और जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने जा रहा हूं अगर इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं भी आएंगे तो कहीं ना कहीं उन इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आपका क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट हो सकता है। तो वो पॉइंट ध्यान से समझिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो नंबर सीरीज शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि आपको नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हालांकि आपको नंबर्स के बारे में पूरा ओवरव्यू होना चाहिए कि इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। हालांकि सभी को पता होगा इवन नंबर सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, और ओड नंबर्स विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। हालांकि ये बहुत ही एक बेसिक टर्म है नंबर सीरीज के रिलेटेड कि आपको नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जब, तो इवन एंड ऑड नंबर्स। उसके बाद आते हैं गाइस हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं, मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकते हो, एक 1 से और अपने आप से, ठीक है। जैसे कि हम अगर बात करें तो हमारे पास पहला प्राइम नंबर कौन सा है? हाँ जी गाइस, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास? 2। तो काफी कैंडिडेट 1 भी कंसीडर करते हैं, तो 1 जो है गाइस वो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर का जो सीक्वेंस होता है वो कहां से शुरू होगा? 2 से शुरू होगा। 2, 3, 5, 7। अब देखो मैं इनमें से रेंडमली कोई भी नंबर उठाऊं, जैसे कि मैं 7 की बात करता हूं, तो 7 देखो या तो वो 1 के टेबल पे आएगा या अपने आप से ही डिवाइड होगा। मतलब ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों उन सभी के सभी नंबर्स को क्या बोला जाएगा? प्राइम नंबर। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, 2 के अलावा जितने भी आपके पास प्राइम नंबर्स रहेंगे वो सारे के सारे ऑड नंबर्स रहेंगे, ठीक है। इकलौता 2 ही एक ऐसा नंबर है जो एज अ इवन प्राइम नंबर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है ऐसी कौन सी सम संख्या है या इवन नंबर है जो एक प्राइम नंबर है, तो वो हमेशा क्या रहेगा? 2। इसके बाद के जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर रहेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? ऑड नंबर्स होंगे, एक विषम संख्या होंगी, ठीक है। ये फिक्स्ड कंडीशन है गाइस, क्लियर। अब प्राइम नंबर के बाद आ जाते हैं आपका जो कंसर्न रहेगा कॉम्पोजिट नंबर से रिलेटेड, ठीक है। अब बात करेंगे कॉम्पोजिट नंबर की। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं गाइस? ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से भी ज्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स हमारे पास पेंडिंग रहे वो सारे के सारे क्या होंगे? कॉम्पोजिट नंबर। तो बात करें अगर पहले कॉम्पोजिट नंबर की, तो वो कौन सा होगा हमारे पास? 4, ठीक है। अब 4 देखिए कौन कौन से टेबल पे आता है। देखिए 4 1 के टेबल पे भी डिवाइड होगा, 2 के टेबल पे भी डिवाइड होगा, और इटसेल्फ अपने आप पे भी डिवाइड होगा। मतलब कि यहां पर इस 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो जो भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो किसी भी नंबर के, वो सारे के सारे क्या रहेंगे? कॉम्पोजिट नंबर। पहला कॉम्पोजिट नंबर क्या है गाइस? 4। पहला इवन कॉम्पोजिट नंबर भी कौन है? वो भी 4 है। पर अगर आपको बात की जाए पहला ओड कॉम्पोजिट नंबर, तो वो कौन सा रहेगा? 9। ये हमारा पहला फर्स्ट ओड कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं गाइस, आपको इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो 9 जो है हमारा फर्स्ट ओड कॉम्पोजिट नंबर है। मतलब कि 9 से पहले जितने भी ओड नंबर्स हैं वो किस कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं? हमारी प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में। तो ये हमारे पास अप्रोच थी गाइस अभी, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, फिर हमारे पास प्राइम नंबर्स आते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर आते हैं। और हाँ, अगर मैं थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करने की सोचूं भी सही इस पूरी की पूरी नंबर सीरीज के टॉपिक में, तो आपके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो मैटर करते हैं,
वो स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड। तो बेसिकली गाइज आपको स्क्वायर एंड क्यूब्स याद होने चाहिए। मैं आपको नंबरिंग बता देता हूँ कितने स्क्वायर्स और क्यूब याद होने चाहिए। आपको 1 to 25 तक स्क्वायर्स और 1 to 12 तक आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी जो है अरिथमेटिकल में भी काम आएगा। हालांकि आप डीए के क्वेश्चन का अटेम्प्ट करेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन काम आ सकती है। तो 1 से लेके 25 तक आपको स्क्वायर याद रखने हैं और 1 से लेके 12 तक आपको क्यूब याद रखने हैं। आई होप आपको इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। अब मेरा मेन पर्पस क्या था ये स्क्वायर और क्यूब को मेंशन करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नंबर सीरीज का सेट ऐसा भी रह सकता है जिसमें आपको क्वेश्चन को इंस्टेंटली देखते ही आपका आइडिया होगा कि उस सीरीज के अंदर कौन सा पैटर्न फॉलो होने वाला है। तो वो कहीं ना कहीं आपका या तो प्राइम नंबर से कंसर्न रखता है, या तो स्क्वायर से कंसर्न रखेगा, या तो क्यूब से। हालांकि स्क्वायर और क्यूब आपको डायरेक्टली देखने से विजिबल नहीं होंगे। स्क्वायर और क्यूब को कहीं ना कहीं रिलेशन में लिया जाएगा। रिलेशन कैसे बनाया जा सकता है? अदर नंबर्स के साथ कनेक्शन मिला के। जैसे कि आपको सीक्वेंस दे दिया स्क्वायर +1 का, सीक्वेंस आपको अवेलेबल हो गया स्क्वायर -1 का, इसी तरह क्यूब +1 का, क्यूब -1 का, स्क्वायर +2 का, स्क्वायर -2। मतलब के स्क्वायर्स और क्यूब्स को अलग नंबर्स के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बिहाफ पे रिलेशन में लिया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट सारे के सारे क्लियर होंगे। बाकी अभी सिर्फ मैंने ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो वर्बली डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन जब हम इन टाइप से रिलेटेड डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट्स आपको और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। तो देखिएगा आज के सेशन के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या है। हर एक क्वेश्चन को गाइस ध्यान से समझिएगा। आपको सब कुछ आता है नो डाउट, बट एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है, ठीक है। सिर्फ मेरी आपको अप्रोच को कॉपी करना है, बाकी आप अपने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सुनिए ध्यान से गाइस। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास पहली नंबर सीरीज है 20, 19, 70, -10 एंड 5। आप इसे नंबर सीरीज बोलिए, आप इसे मिसिंग नंबर बोलिए, एक ही बात होगी गाइस, ठीक है। कई कहते हैं जी हमें मिसिंग नंबर आता है, ठीक है, नंबर सीरीज नहीं आता है। तो नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर में कुछ खास फर्क नहीं है गाइस, सेम स्ट्रेटेजी से ही फॉलो होती है। मिसिंग नंबर में आपको कहीं ना कहीं इन बिटवीन नंबर अवेलेबल हो जाता है, नंबर सीरीज में आपको कहीं ना कहीं इन बिटवीन के साथ साथ लास्ट वाला नंबर भी बोला जा सकता है, जहां पर आपकी सीरीज जो है वो खत्म हो रही हो उसी सीक्वेंस के अंदर। हालांकि नंबर सीरीज का कभी भी कोई एंड नहीं होता गाइस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक आपकी नंबर सीरीज का सीक्वेंस चलता रहता है, क्योंकि काफी ज्यादा नंबरिंग में हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को करने की दी बेस्ट अप्रोच ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको एनालिसिस लेना होगा कि सीरीज को देखने से ही क्या मुझे पता चल रहा है कि ये प्राइम नंबर्स हैं, या मुझे पता चल रहा हो ये स्क्वायर्स हैं, या पता चल रहा हो ये क्यूब्स हैं, या उन्हीं के साथ के कहीं ना कहीं रिलेशंस, ठीक है। तो यहां पर ऐसी कोई भी अप्रोच का नहीं पता चल रहा है, तो ग्रेजुअली जो नंबर्स हैं वो 1 by 1 डिक्रीज होते जा रहे हैं। 20 से 19, 17, -10 एंड 5, तो नंबर्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो रीजनिंग की नंबर सीरीज को अटेम्प्ट करने की दी बेस्ट अप्रोच, ये कोई फिक्स्ड कंडीशन नहीं होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बट अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा गाइस, तो एक दी बेस्ट अप्रोच आपको अप्लाई करनी है कि आपको क्या करना है, विद इन द नंबर्स गैप लेना शुरू कर देना है। मतलब कि अगर मैं पहले दो नंबर्स में डिफरेंस देखूं तो 20 और 19 में कितने का गैप रहा, 1 का, मतलब कि 20 से 19 एक नंबर कम हो गया। इसी तरह 19 to 17 हमारे पास कितने नंबर्स कम हो गए, 2, ठीक है। आगे आया हमारे पास एक मिसिंग नंबर जो कि हमें फाइंड आउट करना है कौन सा है। तो इस चीज से मुझे अभी तक आइडिया नहीं होगा, मैं मूव करता हूं यहां पर 10 to 5 तक अगर मैं देखूं तो यहां पर नंबर कितने कम हो रहे हैं, 5। मतलब पहले 1 का डिक्रीमेंट हुआ, फिर 2 का डिक्रीमेंट हुआ, और एंड तक जाते जाते 5 का डिक्रीमेंट हुआ। आई होप आपको ये सीक्वेंस नजर आ गया होगा गाइस। तो यहां पर जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है वो डिक्रीमेंट में कैसे आ रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिक्रीमेंट आ रहा है। जैसे कि 1, 2, अगर 5 है तो इन बिटवीन कहीं ना कहीं 3 और 4 भी रहा होगा। तो आगे अगर हम हिट एंड ट्रायल अप्लाई करें तो -3 एंड -4 के साथ, तो पहले -3 करके देखते हैं। तो -3 करेंगे, 17 -3, यहां पर नंबर क्या आएगा गाइस, 14। अब 14 में अगर हम 3 को सीक्वेंस में पिक करें, 1, 2, 3, आगे 4 का डिफरेंस देखें तो 14 - 4 हमारे पास नंबर कितना आया, 10। तो ये हिट एंड ट्रायल जो लगेगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका इंप्लीमेंट होगा ही होगा जब भी आपको ऐसे डिफरेंस की कॉन्टिन्यूटी अवेलेबल होगी। तो
मतलब कि जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और डिफरेंस एक बेस्ट अप्रोच है, तो डिफरेंस लेने पे उस सीरीज का जो ये गैप मेंटेन होगा गाइस, वो हमेशा एक कॉन्टिन्यूटी बनाता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को फॉलो करता है। आई होप आपको पहले क्वेश्चन से स्ट्रेटेजी क्लियर हो चुकी होगी। तो मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो नंबर में सीक्वेंस अवेलेबल है 2 3 5 7 11 डैश मिसिंग नंबर एंड उसके बाद 17। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा कि जो ये पॉइंट है ये कहीं ना कहीं इन पॉइंट से रिलेट करता है। तो यहां पर हमने सीखे थे प्राइम नंबर गाइस। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, उन नंबर्स को क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। तो काफी इजी क्वेश्चन है गाइस। तो मैक्सिमम कैंडिडेट क्या करते हैं, ये इजी क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से अप्रोच नहीं लगा पाते हैं। वो क्या करेंगे, इन नंबर्स के अंदर विद इन द नंबर्स वो डिफरेंस लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी यही रहती है कि सीरीज दिखे तो डिफरेंस लेना शुरू कर दीजिए। हालांकि आपको डायरेक्टली इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको अवेलेबल है कि 2 3 5 7 11 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 13। क्यों आएगा? क्योंकि एक स्पेसिफिक नंबर का सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस किस चीज का है? प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। ठीक है, तो सारे के सारे ये नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। डिफरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैक्सिमम कैंडिडेट क्या करेंगे, जब इन्हें डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे, यहां पर आंसर वो मार्क करके आएंगे 15, जो कि कहीं ना कहीं गैप यहां पर आके मेंटेन करेगा, बट स्टार्टिंग में वो गैप मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, तो गैप से पहले आपको इन टर्म्स को पहले प्रायोरिटी में रखना है। समझ में आ गया गाइस? आई होप। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब हमारे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं यहाँ पर। तो ये गाइस मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, हमारी जो ये टाइप है नंबर सीरीज या कह सकते हैं मिसिंग नंबर, ये अभी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो आने वाले सेशंस के अंदर मैं इन्हें पार्ट में डिवाइड करके आऊंगा। तो कहीं ना कहीं हम हाई लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा टफ लेवल का क्वेश्चन मिलता भी है जिसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हाई लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसकी स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये अभी के लिए सीरीज का हमारा पार्ट 1 डिस्कस हो रहा है। धीरे धीरे हम पार्ट 2 3 4 और भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ नंबर सीरीज से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अगेन गाइस, ना तो मुझे ये देखने में प्राइम नंबर्स अवेलेबल हैं, ना कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, क्योंकि एक प्राइम नंबर है बाकी सारे कॉम्पोजिट हैं, मतलब मिक्स्ड नंबर्स है। तो वही अप्रोच है, सीरीज को अटेम्प्ट करने की डिफरेंस लेना शुरू कर दीजिए। तो जब आप 6 और 11 में गैप देखेंगे तो कितना आएगा? 5 का, 5 बढ़ गए। फिर 11 और 20 में कितने का गैप आया? 10 का इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद देखें तो क्या हुआ? 15। उसके बाद देखें तो 20। तो मतलब कि सीक्वेंस यहाँ पर जनरेट क्या हुआ कि जो भी हमारा ये गैप जनरेट हुआ वो किस चीज़ की कॉन्टिन्यूटी लेके आ रहा है गाइस? वो 5 के मल्टीपल की कॉन्टिन्यूटी लेके आ रहा है। मतलब कि हर एक नंबर जो है, अगला नंबर है, वो प्रीवियस नंबर के मल्टीपल में आ रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या ये 5 का टेबल जो है वो कॉन्टिन्यूटी बना रहा है। 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 5 × 4 20। तो ऑब्वियस सी बात है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 5 × 5 दैट इज 25। तो ये आपको जो है डिफरेंस जो है, जितना भी गैप आप लेंगे विद इन द नंबर्स, उस गैप को मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो 5 10 15 20 और 25। अब ध्यान दीजिए, अगर 6 और 11 में 5 का गैप है तो मैं ये भी कह सकता हूँ 6 और 5 दोनों एक साथ मिलकर नंबर 11 बना रहे हैं। इसी तरह 11 और 10 मिलके कितना बना रहे हैं? 21। ऑब्वियस सी बात है, तभी 21 और 11 में 10 का गैप आया। इसी तरह 21 और 15 कितना हुआ? 36। सिमिलरली ऐसी अप्रोच को फॉलो करते हुए 56 और 25 हमारे पास नंबर कितना आया? 81। तो ये हमारे पास मिसिंग नंबर है या नंबर सीरीज का कंसर्न्ड आंसर है, जो कि हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती है, इसे करने का और ईजी वे। हालांकि गाइस इससे ईजी वे बिल्कुल नहीं हो सकता। दिस इज़ दी बेस्ट अप्रोच किसी भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। ठीक है, हालांकि ये चीज़ जो है वो फिक्स्ड नहीं है गाइस, रेस्ट मैटर करेगा आपका नंबर्स के ऊपर होल्ड कितना है, आप किस तरह से नंबर्स को आपस में मैनिपुलेट करते प्ले करते हैं, और किस तरह से आप नंबर्स में लिंक ऐसा बनाते हैं कि आपको अपना एग्जैक्ट आंसर मिलता है। बट दिस इज द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं है कि हमेशा आपको डिफरेंस ही लेना है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अगेन विद इन द नंबर्स ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक बार फिर से हम डिफरेंस ले लेते हैं। 2 to 5 तक देखें तो 3 का इंक्रीमेंट आया,
फिर हमारे पास 4 का इंक्रीमेंट आया, देखिए सीक्वेंस बना 3 4, आगे कुछ पता नहीं है, लास्ट में अगर बात करें तो कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है 7 का। तो विद इन द नंबर पहले 3 बढ़े, फिर 4 बढ़े, फिर लास्ट तक जाते जाते 7 का इंक्रीमेंट आया। तो हिट एंड ट्रायल जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। तो इन बिटवीन कहीं ना कहीं 5 और 6 भी रहा होगा। पहले हम 5 से एनालिसिस लेते हैं। तो 1 2 + 3 कितना हुआ 5, 5 और 4 कितना हुआ 9, 9 और 5 यहाँ पर कितना हुआ 14, 14 अगर यहाँ पर 5 है तो नेक्स्ट गैप कितना होना चाहिए 6 का, तो 14 + 6 कितना हो गया 20। इसी तरह देखिए 20 + 7 कितना हो गया 27। बस आपको इसी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करना है गाइस। अगर ये आपको गैप का सीक्वेंस पता चल गया तो नंबर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगी। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर भी सेम अप्रोच लगेगा, इस डिफरेंस के थ्रू ही करके देखते हैं एक बार। तो पहले 2 नंबर्स में गैप कितना आया 4 का, फिर कितना बड़ा 8 का गैप, 9 + 8 देखो 17। उसके बाद बाकी 2 नंबर्स में गैप कितना आया 12 का, उसके बाद गैप कितना आया हमारे पास 16 का। तो यहाँ पर फिर से बहुत ही सिंपल कॉन्टिन्यूटी चल रही है। यहाँ पर किसका टेबल चल रहा है गाइस 4 का। देखिए 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा 4 × 5 दैट इज 20 का। अब डिफरेंस देखें तो 5 + 4 कितना हुआ 9, 9 और 8 कितना हुआ 17, 29 और 16 कितना होगा 45 और 45 और 20 कितना होगा 65। तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो आप अप्रोच देख ही रहे हैं गाइस, सभी में हमने मोस्टली जो है वो डिफरेंस के थ्रू ही क्वेश्चन क्रैक किया है। बट अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहां पर आपका क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस के थ्रू पक्का क्रैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनसे रिलेटेड जो भी आपके ऑप्शंस बनेंगे वो आपके डिफरेंस के थ्रू बनाए गए क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं आंसर अवेलेबल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकली समझना है, नंबर्स को आपस में रिलेशन में लेके आना है, किस तरह का उनमें लिंक बन रहा है, किस तरह से आपको क्वेश्चन अप्रोच में लेना है, डिफरेंस लेना है या नहीं लेना, इन नंबर्स को आपस में रिलेशन में लेना वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो मैटर करेगा सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो अप्रोच देखिए यहाँ पर क्या होगी। तो हमारे पास नंबर है 1 2 3, पहले तो 1 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ गए, फिर 3 बढ़ गए। तो यहाँ पर 1 1 क्यों बढ़ा? अगर यहाँ 2 और 3 बढ़े थे तो कॉन्टिन्यूटी तो 1 2 3 इस तरह से होनी चाहिए थी। 2 बार 1 आने का क्या मतलब है? तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं लीजिएगा गाइस। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर मैं टारगेट करूं नंबर 3 को स्प्लिट करते हैं, 1 + 2 कितना हुआ 3। क्यों 1 और 2 किया? क्योंकि ये 1 और 2 अवेलेबल है। मतलब कि अगर मैं 3 की बात करूं तो वो पहले 2 नंबर्स का सम बन रहा है या पिछले 2 नंबर्स का सम बन रहा है। मतलब इन दोनों को ऐड करें, 1 + 2 कितना हो गया? हाँ जी गाइस 1 + 2 कितना हो गया 3, वो आगे शिफ्ट हो गया आपका, ठीक है। इसी तरह 5 को अगर देखें तो 2 और 3 कितना हो गया 5, वो आगे जनरेट हो गया। मतलब जो भी यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जनरेट होगा गाइस वो आपके पिछले नंबर्स का सम होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इस चीज को। अगला नंबर जो भी होगा वो अपने पिछले नंबर्स का सम होगा। 1 + 2 3, 2 + 3 5, इसी तरह 5 और 3 कितना हो गया हमारे पास नेक्स्ट नंबर 8, और 8 और 5 यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 13। तो 13 यहाँ पर जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप इन 6 to 7 क्वेश्चन से जो भी हमने वर्बली डिस्कस किए हैं उसकी स्ट्रेटेजी आपको पता चली होगी कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। और यही अप्रोच लेते हुए हम आने वाले सेशंस में भी नंबर सीरीज के और भी ज़्यादा काफ़ी क्वेश्चन देखेंगे। अभी के लिए पार्ट 1 था, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना था कि नंबर सीरीज में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है और नंबर्स के बारे में आपको किस तरह से इन्फॉर्मेशन पता होती है। तो यही सेशन हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 में भी लाएंगे, पार्ट 3 में भी। जैसे जैसे हमारे नेक्स्ट पार्ट आते रहेंगे गाइस, क्वेश्चन का लेवल और भी ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा। तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके इस चैनल को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया तो, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी इस चीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके जैसे ही मैं नई वीडियो आपके सामने लाऊंगा। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो शेयर करना इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ मोटिवेशन गाइस, तो मैं आपके सामने बढ़िया लेवल के क्वेश्चन डिलीवर कर सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं आपका जो यूजीसी नेट का फर्स्ट एग्जाम है उसमें आपको क्रैक करवाने की। तो मिलते हैं गाइस जल्दी अगली वीडियोस के साथ। तो तभी तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।